औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगा कि माह रबीउल सानी में कौन कौन से अमाल किए जा सकते हैं। वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक़ रूहानी आमलीन में से है या वो तमाम लोग जो आम अफराद हैं, वो किस तरह से मुख्तलिफ़ अमाल को पढ़ सकते हैं। आज मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, अगर ये अमाल आम अफराद भी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको बेपनाह फ़ायदे मिलेंगे और इन अमाल को पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं। इन अमाल को पढ़ने की बरकत से इंशाअल्लाह ताला रिस्क में फ़रमानी भी होगी, नेगेटिव एनर्जी से निजात भी मिलेगी। अगर आपकी कोई जायज़ तमन्ना है तो इसे पढ़कर आप दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला वो पूरी होगी। दुश्मनों पर फ़तह व कामरानी भी मिलेगी, रूहानी ताकत भी हासिल होगी। यानी जो भी जिस मकसद के लिए इन अमाल को पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला उसको उसके मकासद में कामयाबी मिलेगी। रूहानी आमिलीन के लिए जो तरीक़ा बताऊंगा या उन लोगों के लिए जो मेरे ज़ेर तरबियत चल रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूं, जो मेरे स्टूडेंट्स में से हैं, वो तमाम के तमाम अमाल जो करेंगे वो मुकम्मल शराइत के साथ करेंगे। हिसार के उनको जितने तरतीब मैंने बताई भी है, हिसार के उनको जितने तरीके मैंने बताए हैं, और ख़ास अमाल को हम जब करते हैं तो हमने कौन कौन सी मेडिटेशंस करनी होती हैं, कौन से मुराक़बात करने होते हैं, उन तमाम तर तफसीलात पर वो अमल करेंगे जो कि उनको सिखा दी गई हैं, बता दी गई हैं, जो मेरे ज़ेर तरबियत रहकर बहुत कुछ वो सीख चुके हैं। और इसके अलावा मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब वो इन अमल को करेंगे तो तमाम शराइत पर भी अमल करेंगे और उसके बाद जब उनका अमल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो सदका भी लाजमी देंगे। तो अब मैं आपको मुख्तसर तौर पर कुछ अमाल की तफसीलात बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि माह रबीउल सानी में बेशुमार अमाल किए जाते हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। रूहानी आमिलीन के लिए अलग तरतीबें हैं, आम अफराद के लिए अलग तरतीबें हैं। इसके अलावा जो अहले सिलसिला हैं वो भी बड़े ख़ास अमाल करते हैं माह रबीउल सानी में। राह तरीक़त में जो लोग चल रहे हैं, रूहानी सफ़र में जो लोग चल रहे हैं, सब की अलग अलग तरतीबें अहले रूहानियत ने और बुज़ुर्ग हज़रात ने बताई हुई है। तो उन बेशुमार अमाल में से कुछ का तज़किरा मैं कर रहा हूँ, और बाकी जो लोग भी कोई ख़ास अमल करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं प्राइवेट सेशंस के ज़रिए। तो सबसे पहले जो अमल बता रहा हूँ मैं, वो रूहानी आमिलीन के लिए भी बता रहा हूँ, आम लोगों के लिए भी बता रहा हूँ। जो रूहानी आमिलीन हैं उनके लिए बता रहा हूँ सूरह हशर का अमल। सूरह हशर की आखिरी 3 आयात को 500 मरतबा रोज़ाना पढ़ेंगे आप, 11 दिन तक पढ़ते रहेंगे। तमाम तर शराइत पर अमल किया जाएगा। और आम लोग जो हैं वो 33 मरतबा 11 दिन तक पढ़ेंगे और उसके बाद अपने मकसद के लिए दुआ करेंगे। इसके अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का भी अमल किया जाता है। जो आम लोग हैं वो 786 मरतबा पढ़ सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई शराइत नहीं होंगी। और जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे बस आपने उस पर फोकस करना है और पढ़ने के बाद फिर आपने दुआ करनी है। एक बात मैं अर्ज़ कर दूं कि आम अफराद पढ़ें या रूहानी आमलीन में से पढ़ें, दोनों अफराद अपनी अपनी तरतीब के मुताबिक अपना हिसार ज़रूर करेंगे। रूहानी आमलीन को तो मैंने हिसार के मुख्तलिफ़ तरतीबें बताई हुई हैं, लेकिन जो आम अफराद हैं वो भी अपना बदनी हिसार सबसे पहले करेंगे और सबसे पहले हिसार करने के बाद फिर उसके बाद अपने अमल को शुरू करेंगे। रूहानी आमलीन जो हैं वो रोज़ाना 1900 मरतबा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल कर सकते हैं। 11 दिन तक मुसलसल ये अमल जारी रहेगा तमाम तर शराइत के साथ। इसके अलावा एक इंतहाई बाबरकत अमल है, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम हैं, या अल्लाह हो, या फ़त्ताह हो, या करीम हो। तो जो लोग भी 1.25 लाख मरतबा पढ़ना चाहते हैं वो मुकम्मल शराइत के साथ पढ़ेंगे, मुकम्मल हिसार का अमल करेंगे और उसके बाद इसके जो मेडिटेशंस वगैरह मैंने बताई हुई हैं, मुराक़बात जो आपको तालीम कर दिए गए हैं, उन मुराक़बात को आप रोज़ाना अमल पढ़ने के बाद किया करेंगे। और जो तरतीबें मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताई हुई हैं उन तरतीबों पर वो चलेंगे। और आम लोग जो हैं वो 313 मरतबा 700 मरतबा रोज़ाना इसको पढ़ सकते हैं 11 दिन तक, और उसके बाद 40 मरतबा रोज़ाना अपने विर्द में रख लें। इसको पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं। माह रबीउल सानी में ख़ास तौर पर कसीदा गौसिया का भी अमल किया जाता है, उसकी तरतीबें आप लोगों को पता हैं। इसके अलावा सूरह अलम नशरा का भी अमल किया जाता है। सूरह अलम नशरा पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं, मैं पहले कई मरतबा बयान कर चुका हूँ। जो लोग भी इसका बाकायदा अमल करना चाहते हैं वो 1100 मरतबा सूरह अलम नशरा को पढ़ेंगे 11 दिन तक।
और तमाम तर शराइत पर अमल करेंगे और उसके बाद उसकी मेडिटेशंस भी करेंगे। और आम लोग जो हैं वो 70 मरतबा रोज़ाना सूरह अलम नशरा पढ़ें। जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे उस मकसद में उनको कामयाबी मिलेगी, खैर व बरकत भी हासिल होगी, फ़तह व कामरानी भी हासिल होगी, नेगेटिविटी भी ख़त्म होगी। और अगर आपके दिल में कोई जायज़ हाजत है तो आप इसे पढ़ें और पढ़ने के बाद दुआ करें। आयतल कुर्सी का भी अमल जो है वो किया जाता है। जो आम अफराद हैं वो 70 मरतबा रोज़ाना आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं और 11 दिन तक मुसलसल पढ़ी जाती है। और जो रूहानी आमलीन हैं वो 700 मरतबा रोज़ाना आयतल कुर्सी पढ़ेंगे या 313 मरतबा रोज़ाना आयतल कुर्सी पढ़ेंगे अपनी ताकत के हिसाब से। लेकिन अगर आप इसको बतौर अमल पढ़ रहे हैं, नियत आपकी ये है कि मैं इसको बतौर अमल पढ़ रहा हूँ, तो फिर आपको तमाम शराइत पर अमल करना होगा, जो कि मैं तमाम लोगों को बता चुका हूँ और आप तमाम लोग जानते हैं और जितने भी रूहानी आमलीन हैं वो भी जानते हैं। मगर इसके बाद मेडिटेशन और मुराक़बात जो मैंने ख़ास तौर पर अपने स्टूडेंट्स को तालीम किए हैं उस पर अमल ज़रूर होगा। उन मुराक़बात को लाजमी आप करेंगे और जो हिसार के आपको अमाल बताए गए हैं वो भी लाजमी आप अमल शुरू करने से पहले रोज़ाना करेंगे। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात को 40 मरतबा रोज़ाना और 70 मरतबा भी पढ़ी जाती है और आप जिस मकसद के लिए पढ़ना चाहें इसको पढ़ सकते हैं। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं और इसके कई अमाल मैं पहले भी वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ें। सूरह इखलास का भी अमल किया जाता है। सूरह इखलास 1100 मरतबा पढ़ी जाएगी मगर मुकम्मल शराइत के साथ पढ़ी जाएगी। बार बार मैं उन बातों को दोहरा नहीं रहा हूँ। शराइत पर भी अमल होगा, मेडिटेशन और मुराक़बात भी करेंगे और हिसार के जो ख़ास अमाल बताएं वो अमल शुरू करने से पहले पढ़ेंगे। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि मेरे ज़ेरे तरबियत हैं या मेरे साथ रूहानी सफ़र में चल रहे हैं, ख़ुसूसी तौर पर उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ अटैच हैं, मैं उनको जानता हूँ और वो मुझे जानते हैं। 11 रोज़ तक 1100 मरतबा आप इसे पढ़ेंगे अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। और आम लोग भी सूरह इखलास पढ़ें। सूरह इखलास पढ़ने की बहुत बरकतें हैं। 313 मरतबा भी पढ़ी जाती है इसमें 11 दिन तक और इसके अलावा 117 मरतबा भी लोग पढ़ते हैं, 90 मरतबा भी पढ़ते हैं, 111 मरतबा भी पढ़ते हैं। अपनी ताकत के हिसाब से आप इसे पढ़ सकते हैं। 40 मरतबा भी पढ़कर आप अपने मकसद के लिए दुआ करें और दुआओं में हम सबको याद रखें। सूरह यासीन की आयत है सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। 313 मरतबा या 360 मरतबा 11 रोज़ तक पढ़ी जाएगी। और अगर आप बाकायदा इसका अमल करना चाहते हैं तो फिर 28 दिन के अंदर, रबीउल सानी के अंदर भी इसका अमल किया जाता है। 28 दिन के अंदर आप कम से कम 70,000 मरतबा की तादाद को कंप्लीट करें और तमाम तर शराइत के साथ फिर ये अमल किया जाएगा। एक तरीका इसका ये भी है। सूरह फलक और सूरह नास का भी अमल होता है। 313 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ी जाती है 11 दिन तक और 11 रोज़ के बाद फिर आप इसे 21 मरतबा अपने विर्द में रख लें। हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह के ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाता है सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने की बरकत से और बेशुमार बरकतें हासिल होती हैं। इसके अलावा आयत कुतुब शुमाली और आयत कुतुब जनूबी का भी अमल किया जाता है। आयत कुतुब शुमाली और आयत कुतुब जनूबी के मुख्तलिफ़ अमाल हैं जो मुख्तलिफ़ तरतीबों से बुज़ुर्गों ने बताए हैं। तो आम अफराद जो हैं वो 11 मरतबा भी इसे अपने विर्द में रख सकते हैं, ठीक है, 7 मरतबा भी अपने विर्द में रख सकते हैं रोज़ाना और पढ़ने के बाद अपने मकसद के लिए दुआ कर सकते हैं। और रूहानी आमलीन 111 मरतबा, 313 मरतबा, 360 मरतबा पढ़कर भी इसके अमल को कंप्लीट कर सकते हैं 11 रोज़ में। हिसार गौसिया के अमाल तो आप तमाम लोगों को पता ही हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पर हिसार गौसिया के हवाले से एक शॉर्ट सी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा और कुछ इसमें ख़ास बातें हैं आप लोगों के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, वो भी इंशाअल्लाह आपको सुनने को मिल जाएंगी। तो हिसार गौसिया का भी अमल ख़ास तौर पर रबीउल सानी में किया जाता है। इसके अलावा जो लोग नादे अली शरीफ पढ़ना चाहें तो 111 मरतबा, 110 मरतबा, 90 मरतबा आम अफराद भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप अपने मकसद के लिए दुआ करें। और रूहानी आमलीन अगर इसका अमल करना चाहें तो 1100 मरतबा और 1700 मरतबा और 2100 मरतबा 11 दिन तक पढ़ी जाती है मुकम्मल तौर पर शराइत के साथ। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं अगर वो चाहें तो इस अमल को कर सकते हैं, क्योंकि उनको मैंने तरबियत दी हुई है, उनको बताया हुआ है कि अमाल को किस तरह से किया जाता है। सूरह फातिहा का भी अमल किया जाता है। आम अफराद जो हैं वो 70 मरतबा सूरह फातिहा को अपने विर्द में रखेंगे 11 रोज़ तक। और इसके अलावा जो रूहानी आमलीन हैं वो 500 मरतबा इसे अपने विर्द में रखें 11 रोज़ तक और उसके बाद 40 मरतबा इसको अपने विर्द में रखा करें। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैनिल्लाह
کا خاص عمل ربیع الثانی میں خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ اچھا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ کا جو عمل ہے نا، وہ مختلف ترتیبوں سے اہل ریاضت نے بھی بتایا ہے، اہل طریقت نے بھی بتایا ہے، روحانی عاملین نے بھی بتایا ہے، بزرگ حضرات نے بھی بتایا ہے، جن کی ترتیبیں مختلف ہیں۔ مختلف ترتیبوں سے اس کے اعمال کو کروایا جاتا ہے۔ میں کچھ آسان ترتیب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عام لوگ جو ہیں وہ 111 مرتبہ اسے اپنے ورد میں رکھیں 11 روز تک، اور جو باقاعدہ طور پر اس کا عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ پوری شرائط کے ساتھ 11 روز میں 11,000 کی بھی تعداد کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں آپ۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ ایک طریقہ یہ کہ 11 روز میں 21,000 مرتبہ کی تعداد کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ میں وہ ترتیبیں بتا رہا ہوں جو آسان ہیں، آپ آسانی سے اسے کر پائیں گے، خصوصی طور پہ وہ لوگ جو کہ میرے شاگردوں میں سے ہیں یا جو لوگ میرے زیر تربیت چل رہے ہیں، میں ان کے لیے یہ عمل بتا رہا ہوں، لیکن پوری شرائط کے ساتھ اس پر عمل پیرا آپ نے ہونا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ربیع الثانی میں اعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر کوئی خاص عمل کرنا چاہے، میرے اسٹوڈنٹس میں سے یا وہ لوگ جو مجھ سے اٹیچ ہیں یا وہ لوگ جو میرے میڈیٹیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، میرے ہیلنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، راہ عملیات میں چلنے والے لوگ جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، اور روحانی سفر میں چلنے والے لوگ جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، اگر آپ کوئی خاص طور پر کوئی خاص عمل اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے پرائیویٹ سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں، اپنے مقاصد بتا سکتے ہیں اور اس کا پورا طریقہ مجھ سے سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقین کے نفاق سے اور ساحروں کے سحر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار اور درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دشمنوں پر ہمیں فتح و کامرانی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ آج کی اس نشست میں میرے بولنے میں، میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔